साहिबा, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आजकल फ्री हैं आप काफी? नहीं फ्री तो नहीं है, बहुत अभी भी busy नहीं है। हुए फ्री? पूरी असेंबली तोड़ दी? फ्री तो हम मर के होंगे। ओए होए, अच्छा ये वो वाला है जो खान साहब ने कहा था कि सुकून कब्र में नहीं नहीं, आएगा। वो वाकई ये हकीकत है कि जो सियासत में आ जाता है ना वो फिर मर के ही फ्री होता है। अगर ऐसा आपको पता था तो आपने सियासत में आने का फैसला क्यों कर लिया फिर? दुनिया में इंसान आता ही है बिजी होने के लिए, काम करने के ओए लिए। होए। फ्री तो कब्र में जाके रेस्ट ये ही देखे करनी ना, है। अब आ गई ना बात पे, वही जो बात उन्होंने अगर की माल थी। अच्छे होने तो फिर कबर फ्री बाजी, नहीं तो बहुत से आप ये भी एक पर्सपेक्टिव है। जो सियासत में आता है ना उसके अमाल अच्छे ही होने चाहिए और वो फिर वहां जाके फ्री होता है, क्योंकि वो बंदा सियासत कित्थों इबादत का लब्भेगा? नाम है। मगर वैसे आबदा जी, आपका ताल्लुक मरी से है जी और सर आपकी वजह से अवाम मरी जा रही है। क्या किया है आपने? ये क्या करना था? 250 रुपए लीटर, डॉलर आपसे नहीं पकड़ा गया, ये क्या कर दिया गिल साहब आपने? करना क्या था भैया? एंजॉय एंजॉय तो कर ही रहे हैं। वो कर रहे एंजॉय हैं। तो हम भी कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी कर रहे हैं। एंजॉय के बगैर तो जिंदगी भी कुछ नहीं है। देखें, जब कोई शख्स अपने मुआहदे करके चला जाता है तो उसके बाद जो आता है वो उन मुआहदों की वजह से कुछ परेशानी होती है। ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो दाद फजल नाल ए भुगतना साडा बंद हो जाएगा। क्या इलेक्शन कराने लगे? नहीं, इलेक्शन क्यों करवाने हैं? इलेक्शन की बात जब इलेक्शन इलेक्शन तो वक्त में इनकी होंगे, मौत है। 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। 5 साल के लिए पब्लिक इलेक्ट करती है, ठीक तो है। हर दफा फिर 5 साल के बाद ही हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। 5 साल के बाद हम इलेक्शन में आएंगे और सही तरीके से आएंगे। ये भी पूछ लें वो 5 साल कब पूरे होंगे? ये जून में हो जाएंगे, अक्टूबर तक इलेक्शन चले जाएंगे। अक्टूबर मौसम सही होना है, इलेक्शन मौसम कराने। ठीक होएगा, इलेक्शन का मजा भी आएगा। ज्यादा मजे अच्छे नहीं होते क्योंकि अवाम मजे नहीं लेती। इलेक्शन करवाएंगे, जान नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो अप्रैल में करवाएं ना, इनके मुताबिक तो अप्रैल में। टाइम पीरियड पूरा होने देना। जब असेंबली टूट गई है, असेंबली आपने तोड़ी, हमने तो नहीं तोड़ी। नहीं, हमने तोड़ी पब्लिक है। ने तोड़ी। देखिए, पब्लिक ने हमारे तो हाथ असेंबली में बना था। के भेजी। देखिए, पब्लिक तो असेंबली में भेजती है कि जाके कौम कर काम करे, और आपने 5 साल काम भी किया और नहीं किया, ये पब्लिक को पता है। आपको वोट पड़ेंगे या नहीं हाँ, पड़ेंगे ये तो बात बस वक्त में हम बात यही है, कहते लेकिन हैं ना कि आपने हम- 4, 5 माह, 10 माह या 6 माह मगर पहले तारिक असेंबली साहब, तोड़ी क्यों वो जो तोड़ी? कह रहे हैं, तारिक साहब कह रहे हैं कि वो जो जून में जाना और फिर अक्टूबर में इलेक्शन है, वो जनरल इलेक्शन की बात जनरल कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन। आप जो अप्रैल कह रही हैं वो गालिबन केपी और पंजाब के पंजाब की इलेक्शन कह की रही बात हैं। है। हमारा एक- मुल्क है, एक इसका नाम मिनट। पाकिस्तान है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। और उसमें लंदन भी आता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही इलेक्शन होता है और एक ही अच्छा इलेक्शन नहीं नहीं, होगा। अच्छा गिल साहब, वो जो आप बात करें ना, एक इलेक्शन तब होता है जब सब असेंबलियां एक ही टाइम पे हाँ, बंद ये हो। एक ही टाइम में। अभी आइन के तहत अगर अब ये असेंबली केपी की डिसॉल्व हो गई है और अगर पंजाब की हो गई है तो इनको 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं। देखिए मेरी बात सुने, 90 डेज में हम करवाएंगे, लेकिन ठीक है। अगर हम अपने मुल्क के हालात को देखते हैं, महंगाई को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, खजाने को देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को देखते हैं, तो फिर हम सब ये चीजें देख के फिर इलेक्शन करवाएंगे ना। अगर इलेक्शन कमिश्नर इस बात पे मुत्फिक है और वो इस पोजीशन में है तो इलेक्शन करवा देंगे। उसने तो लेटर लिख दिया अगर कि इलेक्शन करवाएं। कमिश्नर जो है ना वो कहता है जी अभी इलेक्शन की पोजीशन नहीं है, तो हम कौन होते हैं? ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमिश्नर ने कराने तो फिर हैं। ये कहना क्यों आप नहीं क्यों तीर ले पोजीशन? रहे हैं अपने सीने पे कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? नहीं नहीं, ये देखिए मैंने ये नहीं कहा इलेक्शन नहीं कराएंगे, मैंने कहा इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। ये मैंने नियत कहा। वो है, इन्होंने नियत बताई है। नियत हमारी ठीक है, खुदा के नियत फजल से नहीं इलेक्शन में ठीक। आपको बता देंगे नियत कि इनकी नियत ठीक किसकी है, ठीक है अप्रैल में किसकी नहीं इलेक्शन ठीक। नहीं नहीं, वो आए। देखे इलेक्शन अब होने तो मरियम बीबी वापस आ गई है, वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया हाँ, अपनी तो करें, coordination। हमारी हम तो कंपेन कहते शुरू हैं है, ग्राउंड में। बेफिक्र है। मैं तारक साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਦੋਂ होंगे। भाई काफी देखिए, देर। जो आइन का है थोड़ी वो देर। आइन से वो इख्तलाफ करके नहीं, इख्तलाफ फैसला नहीं कर रहे करेंगे हम, ना। हाँ। आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल। जब इलेक्शन का सिस्टम आएगा, इलेक्शन होने चाहिए, हम करवाएंगे। बिल्कुल वो आइन और करवाएंगे। कानून के मुताबिक तो अप्रैल में होने चाहिए। तो अप्रैल में होंगे तो अप्रैल में करवा देंगे। ये नहीं, क्या? मगर अप्रैल में केपी वालों ने तो दे दी ना, वहां से गवर्नर ने भेज के उनको लिख भी दी डेट। पंजाब वालों ने नहीं की, लेकिन केपी वालों ने तो कर दी हुई है। सो यू विल हैव द इलेक्शंस होपफुली इन अप्रैल। और पंजाब वालों ने लिख देंगे तो वो भी कर देंगे, वो भी क्योंकि कर अब गवर्नर साहब भी आइन से तो नहीं हट सकते ना, वो भी आइन के मुताबिक गवर्नर है। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਲੋ ਮੁੰਡੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ऐसे करा ਹਾਂਜੀ ਜੂਲੀ ਪੀਟੀਆਈ PTI ਹਜੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਓ, ਹਜੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਓ। मगर सवाल ये उठता है कि आप में से कितने लोगों का वोट बना हुआ है?
सबका बना हुआ हाथ खड़ा करके बताइए। सारे बड़े बच्चे जो अभी भी पूरे हाथ नहीं खड़े हुए, आप लोग समझ रहे हैं कि खड़े हुए लेकिन नहीं खड़े हुए। मैं जड़ियां बच्चियां ने हाथ नहीं ना चुके, अपनी उम्र नहीं दसना चाहती। मगर आप लोग मेजोरिटी का वोट बना हुआ है और उसमें से आपने कहा कि कौन कौन पीटीआई को वोट डालना चाहेगा, हाथ खड़े कर दें अपने, ठीक है। आप में से कौन कौन नून लीग को वोट डालना चाहेगा, ठीक है। और आप में से कौन है जो कि वोट ही नहीं डालना चाहता अभी? ये एक साहब हैं जो, और दो और 3 और 4 लोग हैं जो वोट ही नहीं डालना चाहते। रसी भी हैं, मैं अच्छा, आप भी वोट नहीं डालना चाहते? वो बंदे ने पूछन डे तू थल्ले कर ले। तो सर रिजल्ट कुछ इस किस्म का है, हमें नहीं पता ये कौन बच्चे हैं और कौन लोग हैं, हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि कुछ इस किस्म का माहौल पैदा होगा। बस माहौल बना हुआ है ना। ये मानते हैं कि बड़ी बुरी हो रही है अवाम के साथ? हाँ, अवाम के साथ बुरी हो रही है, क्योंकि जब ये मेरी बात सुनेगा यार, क्या हो गया मेरी पाकिस्तानी अवाम के साथ 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो मुआहदे हुए थे कि जी हम यहाँ इतनी नौकरियां देंगे, इतने दरख्त लगा देंगे, इतना ये करेंगे, ये सब कुछ के लिए जो कुछ आपने 3.5-4 साल के पीरियड में आपने देखा, उसके बाद आप हमसे पूछेंगे कि आप जी हालात बहुत बुरे हैं। हालात तो 2018 से लेके अब तक बुरे हैं। तो जो 2018 से लेके 2022 तक हमें इन्होंने जो तोहफा दिया है, जो उन्होंने मुआहदे किए हैं IMF के साथ, जिस तरीके से इनकी एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनको हमने भुगतना तो है ना। तो कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक अपने ट्रैक पे लेके आएंगे और उसके बाद इलेक्शन भी होगा और आप देखेंगे इलेक्शन जाता किधर। 4 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 35 साल की भी बात। 35 साल के अंदर चौधरी साहब नहीं, पाकिस्तान की 70 साल जिंदगी में इस तरह के कर्जे के अंदर कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी हुकूमत ने इस तरीके से मुआहदे नहीं किए, इस तरह से एग्रीमेंट नहीं किए कि पूरे का पूरा पाकिस्तान 1 साल के अंदर अंदर डबो दिया और हम लोग दांत निकाल रहे हैं और हम हिचकिचाहट कर रहे हैं, हम परेशानियों में को देखते नहीं है और खुशी का बाल भंगड़े डाल रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं। यही हमें दिया गया। डिस्को डांस? हाँ, डिस्को डांस ही, और क्या है? यही चीज आजकल जलसों में हो रही है इनके, और क्या हो रहा है? डिस्को डांस बड़ा मुश्किल होता सर, है ये सर। बहुत कुछ है, आपने कुछ देखा नहीं है। जब भी जलसे में जाओ तो इसके बाद देखे, सिर्फ उनको पता नहीं क्या खोलक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सिर्फ यही हो रहा है कि हमने ये करना है, हमने उसको बुलाना, हमने इसको बुलाना है और यहाँ पे ये गाना सुनाना है, ये ठुमके लगाने, बस। और तो थोड़ा सा रास्ता बोलो, सी नहरों पार बैठे हैं। मेरा मतलब है PTI मानेंगे ना, वो ऊंचा सुनते हैं। जब ऊंचा सुनाएंगे तो फिर इनके कान में जाएगी कि हमने मुआहदे गलत किए हैं। वैसे तो जो हल्की हल्की बात करते हैं, इनके कान से निकल जाती है बात। बस ये मुआहदे किया, अपने मुआहदे के ऊपर कर्जे इन्होंने लिए थे ना, उनकी किस्तें वापस करने के लिए भी और हमें कर्जा लेना पड़ता है। ये आपका बयानिया जो है ना, अब ये चढ़ा दे कि हम किस्तें उतारते रहे, हम इनका सूद उतारते रहे। ये सूद उतारने के लिए भी हमें लेना पड़ता था सूद। चले खुदा करे आप इसी सूद में फंस जाए। सारी दी है सबको। क्या मियाँ साहब गए थे, आज तक वापिस नहीं आए दवाई लेने। फिर आप क्यों परेशान है? वो भी हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है। खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाँ